In this video, we are going to discuss about the parameters of a unit cell. A unit cell is characterized by the following parameters which decide the size and shape of the unit cell. These characters are, first is the edges. There are three edges A, B and C. That is length along three edges A, B and C, that is X, Y and Z axis. And next is the angle between these edges, that is between B and C is the alpha, between A and C is the beta and between A and B is the gamma. So total 6 parameters are there. These are 3 length parameter, that is A, B and C, and rest 3 are the angle parameter alpha, beta and gamma, on the basis of which a unit cell can be classified. So there are 7 types of unit cell on the basis of different parameters of A, B, C and alpha, beta, gamma. These are, in this video we are going to learn about the trick to learn the 7 types of unit cell with each and every parameter. Parameter for a cube is its edge length A, B, C and the angle alpha, beta and gamma. अब इन 6 पैरामीटर को यूज करके 7 सिस्टम होते हैं. हम सिस्टम लर्न करेंगे, लेंथ और एंगल का क्या रेशियो होता है वो हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट वी लर्न द सिस्टम. तो सिस्टम लर्न करने के लिए ट्रिक है एक, क्यूबिक टेस्ट 1 मंथ ट्रायल. ठीक है, ये लर्न अगर आप सीक्वेंस में करेंगे तो आपको इजीली सभी रिलेशन याद हो जाएंगे. तो क्यूबिक टेस्ट 1 मंथ ट्रायल RH, दैट इज रोम्बोहेड्रल एंड हेक्सागोनल. एक बार फिर रिपीट करती हूं मैं, क्यूबिक टेस्ट 1 मंथ ट्रायल RH लर्न कर लो या रोम्बोहेड्रल हेक्सागोनल साथ में लर्न कर लो. ठीक है, सो क्यूबिक टेस्ट 1 मंथ ट्रायल रोम्बोहेड्रल हेक्सागोनल. सो क्यूबिक स्टैंड्स फॉर क्यूबिक, test stands for tetragonal, 1 stands for orthorhombic, month stands for monoclinic, trial stands for triclinic, rhombohedral and hexagonal. सीक्वेंस में लर्न करने का रीजन इसलिए, आपको ये लॉन्ग टर्म में अगर रिटेन रखना है, आपको 1 मार्क क्वेश्चन या MCQ फॉर्म में आ जाएगा कि व्हाट ऑर्थोरॉम्बिक ऑप्शन होगा, लेंथ के रिलेशन से पूछ लिया जाएगा कि कौन सा सिस्टम है, या एंगल के रिलेशन से पूछा जाएगा कौन सा सिस्टम है, या सिस्टम पूछ के उसके पैरामीटर के लेंथ और एंगल पूछे जाएंगे. ठीक है, तो सभी चीजें लॉन्ग टर्म में आपको रिटेन रहें तो आप एक सीक्वेंस में लर्न करें. अदरवाइज आप अगर एक एक को सिंगली लर्न करेंगे तो कहीं ना कहीं एग्जाम में आप भूल जाएंगे. ठीक है, तो अभी जैसे मैंने बताया कि क्यूबिक टेस्ट 1 मंथ ट्रायल RH आपको सीक्वेंस लर्न हो गया. अब इसके बाद आपने इसको 2 पेयर में डिवाइड करना है, दैट इज 3, 3 एंड 1. हेक्सागोनल सबसे डिफरेंट है. क्यूबिक सबसे इजीएस्ट केस, हमें पता है तीनों ही एजेस बराबर होती हैं और तीनों ही एजेस के एंगल दैट इज अल्फा इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब रीजन की क्यों हमने इनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया, क्यूबिक के बाद जो 2 सीक्वेंस में हैं दोनों के ही एंगल इक्वल होते हैं, दैट इज in both the cases alpha equal to beta is equal to gamma is equal to 90 डिग्री. तो ये इजीली आपको रिलेशन लर्न हो जाएगा. अब टेट्रागोनल और ऑर्थोरॉम्बिक में आपने एक यही रिलेशन चलाना है कि फर्स्ट सेकेंड केस है तो ये इक्वल नहीं है. नाउ द थर्ड केस इज ऑर्थोरॉम्बिक, तो थर्ड केस थर्ड तीनों ही इक्वल नहीं है. ठीक है, तो ये स्टार्टिंग के 3 सीक्वेंस इजीली लर्न हो सकते हैं कि सभी एंगल बराबर हैं. फर्स्ट लेंथ क्यूबिक इजीली लर्न कि सभी लेंथ इक्वल होती हैं. नेक्स्ट में एक एक को आप नॉट इक्वल करते जाएंगे. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट सबसे ही इजीएस्ट, अगर हम 1 2 3 4 5 5th पॉइंट लेते हैं. ठीक है, अब 5 से याद रखना है या एक तरह से आप सोचिए कि पांचों ही उंगली बराबर नहीं होती हैं. ठीक है, पांचों ही उंगलियां एक भी बराबर नहीं होती, मीनिंग A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C. Similarly, alpha is not equal to beta is not equal to gamma not equal to 90. ठीक है, तो ये 5th केस लर्न करना भी इजी है कि कोई भी सेक्शन इक्वल नहीं होता.
अब जो नेक्स्ट हम लर्न कर सकते हैं वो रोम्बोहेड्रल, जो बिल्कुल ही ट्राइक्लिनिक के बाद है, जिसमें सभी साइड इक्वल हैं, ठीक है, सभी एंगल इक्वल हैं, बट दे ऑल नॉट इक्वल टू 90, ठीक है। तो क्यूबिक एक ऐसा सिस्टम था जिसमें लेंथ भी इक्वल थी, एंगल। अब क्यूबिक में 6 साइड्स होती तो सभी में 6 हैं, बट एक और तरीका लर्न करेंगे। क्यूबिक में 6 एंड द 6th वन इज ऑल्सो द सेम, बट एंगल इज नॉट इक्वल टू 90। सो नेक्स्ट मोनोक्लिनिक इन दोनों के बीच में है, सीक्वेंस को फॉलो करेगा। जैसे कि अभी हमने ये सीक्वेंस में 3 90 लर्न किए हैं, तो 3 सीक्वेंस में नॉट इक्वल हुए, मीनिंग ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। तो इसलिए ये एक सीक्वेंस लर्न किया है, क्योंकि रीजन आप मेन लर्न करेंगे, इन बिटवीन वाले आपको इजिली रिलेशन लर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो मोनोक्लिनिक में नॉट इक्वल आया। अभी तक सारा हम ट्रेंड फॉलो कर रहे थे, ठीक है। यहां पे सिर्फ एक केस डिफरेंट है कि अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90, बीटा गायब हो गया। अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 विच इज नॉट इक्वल टू बीटा। ये एक डिफरेंट है सबसे, अभी तक कहीं पे भी ये चीज नहीं आई है, ठीक है। तो मोनोक्लिनिक के केस में ये पार्ट हो जाएगा। एंड द लास्ट एंड व्हाई वी हैव केप्ट इट डिफरेंटली, सभी केस में एंगल 90 डिग्री बात हो रहा है। इस केस में गामा इक्वल टू 120 डिग्री होगा और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ठीक है। अभी तक अगर हम तीनों इक्वल नहीं बोल रहे थे तो हम कोई वैल्यू नहीं दे रहे थे, ठीक है। तो एक सिंपल रिलेशन लर्न करना था कि वो नहीं इक्वल है, बट लास्ट केस में अल्फा इक्वल टू बीटा 90 डिग्री जो कि कॉमन चला आ रहा है, बट गामा स्पेसिफिकली 120 डिग्री। और अगेन जैसे फर्स्ट का 6th सेम था, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, इसी तरह से नेक्स्ट का लास्ट सेम है, दैट इज ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। तो ये डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट ट्रिक्स हैं। फर्स्ट टाइम में देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट जब आप इसको प्रैक्टिस करते हैं 1 to 2 टाइम्स आपको ईजिली सभी लर्न हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो अभी एक ट्रिक बताई उसी का आप रिकैप लें, ठीक है। सो सिस्टम था क्यूबिक टेस्ट 1 month ट्रायल RH। अगेन आपने पेयर बनाए पहले 3 3 1, ठीक है। फर्स्ट वन इज द इजिएस्ट, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी और एंगल अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा 90 डिग्री। ये तीनों ही केस ऑर्थोनॉमिक। अगर लेंथ की बात करें ए बी सी, और इस केस में तीनों ही इक्वल नहीं होंगे। फिर हमने सीधा ही बात किया क्यूब, फर्स्ट के बाद 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, मीनिंग ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, एंगल अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा। नेक्स्ट पॉइंट हमने फर्स्ट और 6th को कंपेयर किया था कि सभी लेंथ इक्वल होती हैं, सभी एंगल इक्वल होते हैं, बट दे ऑल आर नॉट इक्वल टू 90। और अगर हम लेंथ की बात बोलें इन दोनों केस में तो ये ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं कि ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, सिमिलर याद है। और इस केस में जैसे ये केस था ये था, उसे नेक्स्ट बन गया कि ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। और ये लास्ट केस हमने लिया ही इसलिए था कि गामा इक्वल टू 120 डिग्री है, सभी से डिफरेंट बात है, और बाकी के दोनों एंगल 90 है। इसी का रिवर्स केस अगर हम इधर लें तो अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री एंड नॉट इक्वल टू बीटा। तो अगर आप 1 या 2 बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे आपको सभी सिस्टम विद लेंथ एंड एंगल लर्न हो जाएंगे।